जल देवता तेरे शानाने शान इस्तकबाल के लिए साथ साथ नदियों को तेरी पेशवाई में हाजिर रखता है। वो ज़माना जब प्रिंटिंग प्रेस का कहीं नामो निशान ही नहीं था, जब पेन और पेपर नहीं हुआ करते थे, तब भी कहानियाँ, किस्से और अफसाने मौजूद थे और वो एक दूसरे को सुनाए गए और ऐसे हुई उनकी मुंतकली। आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो है दरियाए सिंध। कई सदियाँ पहले कुछ जोगी जिनके कानों में मुंदरे डाले हुए थे, वो एक सफ़र पे थे जिनकी मंजिल शायद हिमालय के पहाड़ थे। हिमालय की तंग घाटियों में उन जोगियों की नज़र से एक सांप गुजरा। जोगी जिनका पेशा ही सांप पकड़ना, उनके सरों से मन निकालना है और ऐसे ही सांप दिखाकर लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करना है, जो कि अब भी अक्सर हमें नज़र आता है। तो जब उन जोगियों की नज़र उस सांप पे पड़ी तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सांप के नज़दीक गए तो सांप भागने लगा। किसी ने बीन बजाई तो किसी ने रोकने की कोशिश की। बड़ी कोशिश, मेहनत और मुशक्क़त के बाद बिलाखिर वो जोगी उस सांप को पकड़ने में कामयाब हो ही गए। पर जब वो उस सांप को पिटारी में बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो सांप उनके हाथ से निकल गया, यानी भाग गया। सब जोगी अब उस सांप के पीछे भागने लगे। कहते हैं जहाँ जहाँ से वो सांप गुजरा वहाँ से एक दरिया ने जन्म लिया और बहने लगा। सांप चलता गया, दरिया बनता गया, बहता गया। सांप पहाड़ों से नीचे उतरा, मैदानी इलाकों में आया, रेतीले रेगिस्तानों से गुजरा। सब जोगी उसके पीछे थे। बड़ी देर बाद आखिर उस सांप को छुपने के लिए एक समंदर नजर आया और जान बचाने के लिए वो सांप उस समंदर में उतर ही गया। ये सुनिए आपने दरियाए सिंध की सबसे पुरानी कहानी। दरियाए सिंध कोई मामूली दरिया नहीं, कोई छोटा मोटा दरिया नहीं। ये दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक दरिया है जिसमें 56 नहरें हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम दरियाए सिंध पे है और उन नहरों की कुल लंबाई 56,000 किलोमीटर। हमेशा रवां दवा, सफ़ेद झाग उड़ाते, शफाफ चमकते पानियों वाला सिंधु दरिया। तेरा बहाव सरकश है और कशमाती घोड़ों की तरह तेज़ है और तेरा रूप ऐसा है कि जैसे कोई खुश जमाल हसीना। एक ऐसी कौम कि जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम था, कि जिनके कद बड़े, रंग सफ़ेद, जो 4500 साल पहले सेंट्रल एशिया से निकले। उन्होंने बर्फ़ानी और बुलंद पहाड़ों को छोड़ा और जो आज इंडिया और पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं, जिन्हें हम आर्यंस के नाम से जानते हैं। और जब उन आर्यंस ने पहली दफ़ा इस महान दरियाए सिंध को देखा तो वो हैबत ज़दा हुए और उन्होंने ही एक ऐसी किताब लिखी कि जिसमें इस दरिया की तारीफ़ और महानता नज़र आती है, जिस किताब को हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। आर्या सिंधु दरिया को सुपत सिंधु यानी 7 दरिया भी कहते थे। वेद, जिसकी मिसाल हम ऋग्वेद ले सकते हैं, जिसका पहले मैंने हवाला दिया। इन वेदों में ज़िक्र की गई कुल 7 दरिया हैं। सिंधु दरिया, दरियाए सिंध, वरिष्ठा, झेलम, चंद्रभागा, चनाब, इरावी, रावी, विपास, ब्यास, शोधोदरी, सतलज, सरस्वती, जो आज मौजूद नहीं है और जिसे हम सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। अब हम अगर बात करें सिंधु दरिया के बहाव की, या वो दरिया कहाँ से शुरू होता है, तो हमें दिखाई देता है कि मानसरोवर लेक या मानसरोवर झील के चारों किनारों से निकलते हैं 4 बड़े दरिया। मशरिक में दिखाई देता है घोड़े का मुंह, जहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र। जनूब में दिखाई देता है मोर, जिसके मुंह से निकलता है दरियाए करनाली। मगरब में दिखता है हाथी, कि जिसके मुंह से निकलता है दरियाए सतलज। शुमाल में एक शेर, के जिसके मुंह से निकलता है शेर दरिया, जिसको हम दरियाए सिंध के नाम से जानते हैं। संगे खबां, जिसको तुर्बत के लोग कहते हैं और पश्तू में उसे अबासीन भी कहा जाता है। ईरानियों ने इसे मेहरान कहा और मेहरान आज भी हम सिंधी लफ्ज़ यूज़ करते हैं। दरियाए सिंध के किनारे कई तहजीबों ने जन्म लिया, जिनमें द्रावड़ भी थे, तो गंधारा तहजीब भी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आज भी तारीख के उन इंसानों के फ़न पारों को बयां करते हैं
جو کہ عاقل بھی تھے اور تہذیب یافتہ بھی۔ مذاہب کا تعلق بھی اسی دریا سے منسلک ہے، جیسے ہندوازم، سکھ، بدھ مت۔ چند دھرتی نے بہت دکھ سہے ہیں، اس پہ کئی حملے ہوئے اور کئی قوموں نے آ کے یہاں بسیرا کی۔ آرین سے پہلے بھی ایک قوم تھی جسے تراوڑ کہا جاتا تھا اور جو آج بھی یہاں موجود ہے، جس کا مذہب ہندوازم ہے۔ خدا کی دی گئی نعمتوں میں سے سندھو دریا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت۔ اگر آج آپ کو لوگ خوش دکھائی دے رہے ہیں، یہاں خوشحالی ہے، سرسبز کھیت دکھائی دے رہے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے، جانور، آدمی، بچے، بوڑھے، عورت، پیڑ، پرندے، سب کے سب خوش، سب کے سب تندرست، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ہمارا شیر دریا، دریائے سندھ۔ جیے سندھ۔